हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस नए मनी सिंह मैथ्स यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। कैसे किसी भी नंबर को हम डिविजिबिलिटी रूल्स लगा के डायरेक्ट बता सकते हैं कि वो नंबर डिवाइड है या नहीं। तो सबसे पहले क्या जानेंगे, टोटल डिजिट। डिजिट होती क्या है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो दोस्तों, जो डिजिट होती हैं वो होती हैं हमारी 0 से लेकर सिर्फ 9 तक। यानी टोटल डिजिट कितनी हो गई, 10। कैसे, ये जानते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल हमारी डिजिट है। अगर हम टोटल डिजिट की बात करें तो हो गई 10। कोई अगर आपसे पूछ ले कि टोटल डिजिट कितनी होती है तो आप उसे बता सकते हैं कि टोटल डिजिट होती है 10। 0 से लेके जब हम 9 तक काउंट करते हैं तो हमें 10 डिजिट मिलती है। इन डिजिट से मिलके ही नंबर्स बनते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले स्मॉलेस्ट नंबर तो आप उसे बता नहीं पाएंगे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसने ये बोला ही नहीं कि 3 डिजिट, 4 डिजिट, 2 डिजिट। लेकिन अब अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट नंबर तो आप उसे बताइएगा 10। अगर कोई भी कंडीशन न दे, स्मॉलेस्ट नंबर होता है 10। शुरुआत नंबर की यहीं से होती है कि ये स्मॉलेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर। अब अगर वो 2 डिजिट पूछ ले तो 2 डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट 10। ग्रेटेस्ट की बात करें तो 99, ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा। और ये 10 स्मॉलेस्ट हो जाएगा। स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। अगर 3 डिजिट की बात करें तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट हो जाएगा 1000, सॉरी 100। और अगर ग्रेटेस्ट की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 999। कितना हो जाएगा, 999। यानी ये आपका 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा और ये 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो ये थी कुछ बेसिक सी जानकारी जो हमने आपको बताई। अब डिजिट हम जान गए, नंबर्स जान गए, तो हम इसमें कैसे जानते हैं कि इसको हम आप कैसे हम जो है अब इसे हम कर देंगे कॉर्नर पे और हम देखेंगे कि अब हम डिविजिबिलिटी रूल्स लगाएंगे। तो सबसे पहले 2 का रूल्स हम लगाएंगे। डिविजिबिलिटी में 2 का रूल्स। 2 का रूल्स क्या होता है, जैसे एक नंबर हमने लिखा 3, 4, 6, इसका यूनिट डिजिट, इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट। ये सब बेसिक चीजें आपको जाननी है। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट या फिर इकाई का अंक। तो यूनिट डिजिट हमारा कितना है, 6। अगर ये 2 से डिवाइड है तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं, इसे हम जरा चेक करेंगे। 3 में 2 का कितनी बार टेबल जाएगा, 1 बार। कितना बचेगा, 1। यहां से कैरी करेंगे 4। 7 बार टेबल जाएगा, 2 7 जा 14, 0 0। यहां से 6 कैरी करेंगे, 3 बार टेबल जाएगा 6। यानी रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0। क्वाटिएंट आ गया
173। इसका मतलब ये कि हमारा ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो गया। अगर ये 2 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब कि ये नंबर 2 से डिवाइड है, यानी 346 2 से डिवाइड है। ये नंबर 2 से डिवाइड है। एक नंबर हम और लेंगे 24770। यूनिट डिजिट क्या है? 0। 2 के रूल्स में आप पहले रूल्स जान लीजिए कि अगर यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 0, 2, 4, 6, 8। अगर ये नंबर आपको मिल जाए तो आप जान लीजिएगा कि यूनिट डिजिट ये नंबर है, तो वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा 2 से। अब यहाँ पे देखते हैं 0, 0 भी 2 से डिवाइड है क्योंकि 0 एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये 0 0 हमें मिल गया, तो टोटल हमें चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमने कह दिया ये 2 से डिवाइड है। दूसरा नंबर हम लेंगे 2 4 7 8 5 7 3 3, लास्ट में हमने लिख दिया 4। अब इस टोटल नंबर को हमें चेक नहीं करना, हमें चेक क्या करना है? सिर्फ 4। 4 हमें पता है 2 से 2 टाइम्स डिवाइड है, इसलिए ये नंबर पूरा 2 से डिवाइड होगा। नंबर चाहे जितना बड़ा हो, सिर्फ हमें यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। अगर यूनिट डिजिट आपका 2 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर ले लो, आप प्राइम नंबर ले लो 1 3 5 7 1 3 5 और लास्ट में आपने लिख दिया 2, ये टोटल का टोटल नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। यूनिट डिजिट आपको लेना है 2 से 2 डिवाइड हो गया 1 टाइम, इसका मतलब ये नंबर भी आपको 2 से डिवाइड हो गया। कुछ एग्जांपल्स हम और लेके भी आपको समझाते हैं कि कैसे डिविजिबिलिटी रूल्स को हम फॉलो करते हैं, और बहुत आसान और बहुत कम समय में वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, ये हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने एक नंबर लिया 2 4 7 8 6। अब हमें बताना है कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड है, तो हमने यूनिट डिजिट को लिया 6। 6 को 2 से डिवाइड किया कितने बार में? 3 बार में, यानी हमारा रिमाइंडर ये जो आता है ये आता है क्वाटिएंट, और रिमाइंडर हमारा आ गया 0। और अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड है। तो ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 24786 2 से डिविजिबल है। तो आई होप कि ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स कैसे फॉलो करते हैं, कैसे उसे यूज करते हैं मैथ में, और बिना देखे बिना कॉपी पेन उठाए हम ये बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स आपको बेशक समझ में आया होगा। अब हम जानेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है। बहुत ही आसान है 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स। थ्री का रूल्स, 3 का रूल्स क्या कहता है कि 3 का रूल्स कहता है जैसे किसी भी नंबर को हमने लिया, मान लीजिए ये 4325 एक नंबर है, हमसे पूछा गया है कि क्या ये 3 से डिवाइड है। तो इसका रूल्स ये है कि सभी डिजिट को सम कर दो, 4 + 3 + 2 + 5। अगर इनका सम 5 2 7 7 3 10 10 और 4 14, ये 14 क्या 3 से डिवाइड है? तो आप जी कहेंगे नहीं। अगर ये सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये नंबर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये इसका रूल्स है कि किसी भी नंबर के डिजिटों का सम अगर 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो नंबर पूरा पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। एक एग्जांपल और लेंगे 2 4 6 8 9 3। हम यहाँ पर क्या कर देंगे? सम ऑफ डिजिट 2 + 4 + 6
प्लस 8 प्लस 9 प्लस 3। 6 और 3 9 9 9 18 18 और 8 26 और 4 30 और ये 32। 32 भी क्या 3 से डिवाइड होगा? तो आप जी कहेंगे नहीं, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके डिजिटों का जो सम है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये नंबर पूरा 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम कोई एक एग्जाम्पल लेंगे जो 3 से डिविजिबल हो, 3 का मल्टीपल हो, ऐसा हम एक एग्जाम्पल लेके भी आपको समझाएंगे। 2 5 3 6। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या ये 3 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे 6 3 9 9 और 5 14 14 और 2 16। तो एक नंबर हम कोई और ले लेंगे 2, तो हो जाएगा। अब हम ये नंबर, अब इनके डिजिटों का सम कर देंगे। 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2। देखेंगे 5 और 2 7 7 और 3 10 10 और 6 16 16 और 2 18। अब हमें पता है कि 18 क्या है, पूरी तरह से 3 से डिवाइड है 6 टाइम। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो नंबर पूरी तरह से 3 से डिविजिबल है। तो ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी कि कैसे हम किसी भी नंबर को 3 से बिना डिवाइड किए जान सकते हैं कि वो नंबर 3 से कैसे डिवाइड हो सकता है। अब हम जानेंगे 4 का रूल्स, कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है। हेडिंग डालेंगे 4 का रूल्स। जैसे हमने नंबर लिया कि 2408 4। 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स है, वो डिविजिबिलिटी रूल्स ये कहता है कि अगर दो डिजिट, अंतिम के दो अंक, यानी ये दो अंक अगर 4 से विभाजित हैं, डिवाइड हैं, तो वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो चेक करते हैं कि क्या ये 84 4 से डिवाइड है। तो हम चेक करेंगे 4 2 जा कितना जाएगा? 8। 8 में 8 गया कैंसल, यहाँ से 4 कैरी करेंगे 1 टाइम, 4 में 4 गया कैंसल, यानी क्वार्टियंट तो आ गया 21, लेकिन रिमाइंडर कितना आ गया? 0। और जब रिमाइंडर 0 आता है तभी वो नंबर पूरी तरह से डिवाइड होता है। तो ये हम कहेंगे कि ये नंबर 4 से डिवाइड है। एक एग्जाम्पल हम और लेंगे, समझेंगे कि क्या वो नंबर 4 से डिवाइड है या नहीं। कोई भी नंबर हो, बस हमें सिर्फ दो डिजिट चेक करनी है, 3 6 4 8 9 2। अब हमने दो डिजिट को लिया 92, इसको हमने लिया, हमने ये देखा कि क्या ये दो नंबर 4 से डिवाइड करने पर डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। तो हम उसको देख लेंगे बेसिक से ही, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 2 जा 8, कैरी आया 1 2, 3 बार गया 12, 12 में 12 गया कैंसल, रिमाइंडर हमारा आ गया 0, क्वाटियंट आ गया 23। रिमाइंडर जब भी 0 होगा, रिमाइंडर तभी 0 होगा जब वो नंबर पूरी तरह से 4 से डिवाइड होगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि 3 6 4 8 9 2 भी क्या है? 4 से डिवाइड है, यानी ये भी 4 से डिवाइड है। एक एग्जांपल लेंगे, लास्ट एग्जांपल 4 6 8 4 2 3 4। अब हम क्या देखेंगे कि क्या ये दो डिजिट 3 से डिवाइड हैं, सॉरी 4 से डिवाइड है। तो हमने चेक किया 4 8 जा 32, बच गया आपका 2। तो अब हमने देखा कि ये तो 2 डिवाइड ही नहीं होगा, ये तो बच गया रिमाइंडर और ये हो गया क्वाटियंट। अगर रिमाइंडर कुछ भी बच गया या 1 ही बच गया तो वो नंबर डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये कि ये नंबर 3 से 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि कैसे भी हम किसी भी नंबर को बिना देखे, बिना सॉल्व किए बता सकते हैं कि 4 का से नंबर वो नंबर डिवाइड है कि नहीं। अब हम चेक करेंगे रूल्स।
फाइव का रूल्स। अब ये फाइव का रूल्स भी क्या होता है, किसी भी नंबर में अगर यूनिट डिजिट आपको 0 दिख जाए या 5 दिख जाए तो आप ये जान लेना कि वो नंबर जरूर 5 से डिवाइड है। हमने लिखा 250, ये लिखा 250, क्या ये 5 से डिवाइड है? तो 0 दिख गया तो जरूर ये 5 से डिवाइड होगा। 5 5 जा 25 और 0 लगा दिया। जी हाँ, 50 टाइम्स ये डिवाइड है। हमने लिखा 3 6 2 7 5, हमने देखा 5 5 से ही डिवाइड होता है। यूनिट डिजिट इसका 5 है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। ये पूरा का पूरा नंबर किससे? 5 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर हो, सिर्फ यूनिट डिजिट आपको देखना है कि यूनिट डिजिट 0 हो जाए या फिर 5 हो जाए। अगर ये है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, यानी पूरा का पूरा नंबर क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि कैसे हम 2 का, 3 का, 4 का और 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स चेक किया हमने कि कैसे ये रूल्स को हम यूज करते हैं, इनका यूज क्या होता है, इनके रूल्स क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने चर्चा की। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको 6 से लेकर 11 तक का भी रूल्स समझाएंगे। इस नियम को आप जाने, बार बार प्रैक्टिस करें और हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच।